बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 का, जिसके लेक्चर कंटेंट्स हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, परसेंटेज कंपोजिशन, डिटरमाइनिंग मास फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले आते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस की तरफ। हमने इससे पहले स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस किए हैं पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड किया है। तो उसमें हम यूज़ कर देते हैं मैस को, या उसमें हम यूज़ कर देते हैं मोल या एवोगैड्रो नंबर को। लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो गैसियस फॉर्म में, मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट भी गैस हों और प्रोडक्ट्स भी गैस हों, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेशन थोड़े इजी होते हैं गैसेस के लिए एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब देखो, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू मेजर वॉल्यूम देन मैसेज। और रिएक्शन जो गैसियस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस रिएक्शन जो होते हैं, एक गैसियस रिएक्शन मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड react with oxygen to form sulfur trioxide. This is a gaseous reaction. सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। तो इस किस्म के रिएक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इस किस्म के रिएक्शन के लिए हम वॉल्यूम का टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि गैसेस के केस में वॉल्यूम को यूज़ करना आसान है एज़ कम्पेयर टू मैस। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन करेंगे, और इस वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन करने के लिए हम एवोगैड्रो लॉ से मदद लेते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या करता है? एवोगैड्रो लॉ गैस की वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल, एटम्स और मॉलिक्यूल या पार्टिकल से क्या करता है? रिलेट करता है। एवोगैड्रो लॉ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल। जैसा कि हमने पहले कहा था कि मैस इन ग्राम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल और पार्टिकल सेम होंगे। इसी तरह एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम है गैस का, या एक से ज़्यादा गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इन सारे गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, या सेम वॉल्यूम ये क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल क्या होंगे? वो भी सेम होंगे। और एक्सपेरिमेंटली ये बात फाइंड की गई है कि कोई भी गैस जब एसटीपी पे होता है तो 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसको क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी गैस का इतना वॉल्यूम कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब इस मोल को, इस वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मोल को हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है। हम इन दोनों को एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो और हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है वॉल्यूम dm³ एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 22.414 dm³। इस फार्मूले की मदद से हम गिवन वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम मोल्स को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें मोल्स गिवन हो तो उस मोल से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम dm³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम है 22.414। इसी तरह इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है कि 15 ग्राम सल्फर इज बॉन्ड with oxygen in the presence of oxygen, what volume of SO2 will be produced at STP? कहते हैं कि 15 ग्राम सल्फर को अगर कंबस्ट किया जाए, जलाया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब कहते हैं अगर 15 ग्राम सल्फर कंबस्ट हो जाए तो कितनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स में या स्टोइकोमेट्रिक कन्वर्जन्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं।
इक्वेशन है कि सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों सल्फर सॉलिड हैं, ऑक्सीजन गैस हैं और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। हम इसको इस तरह भी रीड आउट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इधर नीचे हम देखें तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड को हम ग्राम यूनिट में लेते हैं, तो 32 ग्राम सल्फर, और इसका हमने वॉल्यूम लिखा है वो इसलिए कि ये क्या है, गैस है। तो 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट विद 22.414 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम टर्म यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये भी गैस है तो इसलिए के लिए नीचे भी हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है 22.414 dm क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्राम गिवन है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए सल्फर की ग्राम को हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये गिवन मास को हम क्या करेंगे, मोलर मास पे डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास आता है क्या, 0.469 मोल्स ऑफ सल्फर। 15 ग्राम सल्फर इज इक्वल टू 0.469 मोल्स ऑफ सल्फर। इसको अगर हम देखें तो ये ग्राम है और ये क्या है, मोल है। तो इतने ग्राम सल्फर इतने मोल सल्फर के बराबर है। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले में है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट किए गिवन मास से, इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन के रेशो को देखते हैं, स्टाइकोमेट्रिक रेशो को। तो मैं लिखता हूँ कि 1 मोल सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। ये लिखा हुआ है 1 मोल सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल सल्फर 1 मोल सल्फर गिव अस 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, देन 0.469 मोल सल्फर विल गिव अस 0.469 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सेम है, सेम इसलिए कि 1:1 रेशो है। 1 मोल हमें 1 मोल देता है तो 0.469 मोल सल्फर हमें 0.469 ही देगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस 0.469 मोल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2, जो ये हैं कैलकुलेट किए हमने, मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.469 मोल मल्टीप्लाई 22.414 dm क्यूब पर मोल। तो मोल मोल से कट गया और इसको यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो इससे आता है 10.51 dm क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय burning of 15 gram of sulfur in the presence of oxygen। इसी तरह हम एक डायग्राम से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इन सारे डेटा को हम एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। एक डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है। अब ये सारे के सारे स्टाइकोमेट्रिक कन्वर्जन जितनी भी हैं इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सब्सटेंस A है और सब्सटेंस B है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो सब्सटेंस A के वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके पार्टिकल को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके मैस को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सब्सटेंस B के मैस को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन मोल को हम वापस क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और
डबल हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट किया है। डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि हम इन दोनों को एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारे के सारे को हम क्या कर सकते हैं, एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मोल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि रिएक्शन में हम मोलर रेशो देखते हैं और उस मोलर रेशो को के साथ गिवन डेटा को कंपेयर करते हैं, फिर जिस फॉर्म में गिवन डेटा रिक्वायर्ड होता है उस मोल को हम वापस उसी फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैस गिवन हो तो उस मास को जिस चीज़ का मैस गिवन हो उसी चीज़ की मोलर मैस पे हम डिवाइड करते हैं तो वो मोल में कन्वर्ट होता है। अब उस मोल को वापस हम ग्राम मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखो जब हम मैस को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, लेकिन जब हम मोल को मैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसी मोलर मास से वापस उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस डायग्राम से हम पूरी की पूरी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस और स्टोइकोमेट्रिक कन्वर्जन को समझ सकते हैं। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कन्वर्जन को, जिसमें सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी हैं, जिनके नंबर ऑफ मोल्स भी हम मुख्तलिफ टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ पार्टिकल एटसेट्रा उसको भी हम नंबर ऑफ मोल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास का मतलब ये है कि हम मास की मदद से इस परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज। कैलकुलेटिंग परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड बाय फॉलोइंग मेथड। नीचे इस मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की एक फार्मूला के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे और उस कंपाउंड के टोटल मास पे उसको डिवाइड करेंगे और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है कि कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की परसेंटेज मालूम करो कि सल्फर कितनी परसेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे है टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मीन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास या टोटल मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 × 1 + 32 × 1 + 16 × 3 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास है। परसेंट कंपोजिशन ऑफ सल्फर हमने मालूम करनी है, तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर कितने एटम्स है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। हम कौन सा एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इस फार्मूले के अंदर, सल्फर। तो सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है और उसका मास कितना है, 32 है। तो 32 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, 98 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल के साथ कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो इससे आ गया हमारे पास 32% सल्फर मौजूद है इस H2SO4 के अंदर। इसी तरह आप हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या करेंगे, 2 एटम हैं तो इसके मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आप मास लगाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लगाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसको ऑक्सीजन की एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो आप लगाओगे मास ऑफ एलिमेंट तो क्या करेंगे, पूरे सारे के सारे एटम्स के मास को, एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके लगाएंगे और उसको उसी टोटल मास ऑफ द कंपाउंड पर डिवाइड करेंगे। तो आप हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी फार्मूले के अंदर मालूम कर सकते हैं। इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास यहाँ पे हमने देखा कि हमने मास से परसेंटेज, ये मास ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम 98 ग्राम, तो ये ग्राम से हमने क्या किया, परसेंटेज मालूम किया। इसी तरह इस परसेंटेज से हम वापस ग्राम भी मालूम कर सकते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। इफ़ यू नो द टोटल मास ऑफ सैंपल, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि हमें सैंपल का टोटल मास पता होना चाहिए इन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, और उसमें एलिमेंट की 1 या 2 एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन भी हमें मालूम होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सैंपल। तो हम किसी गिवन सैंपल में मास क्या कर सकते हैं, मालूम
कर सकते हैं इसके मदद से। यहाँ पे एग्जांपल है 10 ग्राम एलाई है। एलाई दो मेटल की कम्बिनेशन को एलाई कहते हैं। कंटेन 36% एल्यूमिनियम बाय मैस, कैलकुलेट मैस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। जिंक और एल्यूमिनियम का एक एलाई है जिसका वेट कितना है, जिसका मैस है 10 ग्राम, और 10 ग्राम में से एक की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है कि इसमें 36% एल्यूमिनियम है। आप एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के क्या करें, मैस को मालूम करें। तो हमने सोल्यूशन में लिखा है कि सोल्यूशन परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 36 जो गिवन है। तो परसेंट किसे कहते हैं, 100 को कहते हैं। तो अगर हम बाकी जिंक को 100 कंसिडर करें तो उसमें से 36 क्या है, एल्यूमिनियम है। तो 100 से 36 माइनस को 64 जिंक रह गया। अब मैस ऑफ सैंपल जो है कितना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम है। तो इसी तरह हम मैस ऑफ एल्यूमिनियम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैस ऑफ जिंक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 36%, इस 36% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 ग्राम सैंपल इज इक्वल टू 33.6 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद है। मैस ऑफ जिंक जो है 64/100 हम लिख सकते हैं। 64% को मल्टीप्लाई 10 ग्राम जो है ये क्या है, 10 ग्राम सैंपल है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या आता है, 6.4 ग्राम ऑफ जिंक आर देयर इन दिस एलाई। तो इसी तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन में अगर सैंपल का वेट या मैस गिवन हो और किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज गिवन हो तो हम उससे मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आएंगे इसी स्टोइकोमेट्री के साथ। शुक्रिया।